हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.2। इसके अंदर हमें द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 नैनोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 नैनोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। कि हमारे पास दो स्मॉल स्फीयर है, पहले के अंदर चार्ज है वो है 0.4 नैनोकूलम, सेकंड में है माइनस का 0.8 नैनोकूलम, और दोनों स्फीयर एयर के अंदर रखे हुए हैं और दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है वो कितना है 0.2 न्यूटन। और फोर्स कैसा होने वाला है, तो एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा वो लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर है? तो ये हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्फीयर्स, की दोनों स्फीयर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है। और बी पार्ट के अंदर हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, कि सेकंड के ऊपर फर्स्ट की वजह से फोर्स कितना लगने वाला है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो हमें फर्स्ट स्फीयर पे सेकंड की वजह से फोर्स दे रखा है कि F12 दे रखा है, 1 पे 2 की वजह से फोर्स दे रखा है वो कितना है 0.2 न्यूटन। और बी पार्ट के अंदर हमें सेकंड पे फोर्स निकालना है फर्स्ट की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो देखो हमें चार्ज गिवन है Q1, वो कितना है 0.4 नैनोकूलम। अगर नैनोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 0.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम। Q2 हमारे पास है माइनस का 0.8 नैनोकूलम, यानी ये होगा माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एयर के अंदर हमें फोर्स गिवन है दोनों स्फीयर के बीच में 0.2 न्यूटन। क्लियर है? ये तो हमें गिवन है, हमें कैलकुलेट या फाइंड आउट क्या करना है। तो ए पार्ट के अंदर हमें दोनों स्फीयर के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और बी पार्ट के अंदर हमें फोर्स निकालना है किसके ऊपर, सेकंड स्फीयर पे ड्यू टू फर्स्ट F21 हमें निकालना है। क्लियर है? तो देखो ए पार्ट हम सोल्व करते हैं सबसे पहले कि कोई भी दो चार्ज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और एक चीज ध्यान रखना, Q1 और Q2 दोनों चार्ज क्या होते हैं, मोड के अंदर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें फोर्स की वैल्यू भी पता है, K होता है कूलम्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 इंटू 10⁹ Q1 पता है, Q2 पता है, R हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखो फोर्स की वैल्यू 0.2, K हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, Q1 हमें गिवन है 0.4 इंटू 10⁻⁹, Q2 हमारे पास है 0.8 इंटू 10⁻⁹। दोनों चार्ज मैंने मोड में लिए हैं यानी पॉजिटिव लिए, और R स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर मैं इस R स्क्वायर को इधर ले आता हूं तो 0.2 डिवाइड में चला जाएगा, तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁹। या फिर एक चीज देखना, ये 10⁻+9 से -9 को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁹, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 0.2। क्लियर है? अब देखो इस 0.4 का ये पॉइंट और नीचे ये पॉइंट दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचेगा 2 और 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 2 कितना होगा 18 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁹। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको देखो मैं लिख सकता हूँ 18 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻, और 18 8 कितना होता है, वो होता है 144। क्लियर है? इंटू 10⁻⁻। ये किसकी वैल्यू है, R स्क्वायर की। तो R हमारा कितना हो जाएगा, तो उधर चला जाएगा रूट के अंदर 144 इंटू 10⁻⁻। तो R आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁵ मीटर। ये क्या होने वाली है, दोनों स्फीयर के बीच की डिस्टेंस होने वाली है। क्लियर है यहाँ तक? अब बी पार्ट के अंदर अगर हम बात करें कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, कि देखो हमें गिवन है वो फर्स्ट के ऊपर फोर्स पता है सेकंड की वजह से। ठीक है, तो इसके अंदर देखना कि अगर मान लो हमारे पास दो चार्ज है, पहला Q1 है और दूसरा Q2 है। ठीक है, Q1 पॉजिटिव है और Q2 क्या है, नेगेटिव है। तो देखो Q1 है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, सेम Q2 भी Q1 के ऊपर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो देखो Q1 Q2 को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये फोर्स लगा रहा होगा F21। सेम Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा अट्रैक्शन, और वो क्या होगा F12। क्लियर है? अगर F21 की वैल्यू निकालेंगे तो देखो किस किस के बीच में है, Q1 और Q2 के बीच में, क्योंकि जब फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो चार्ज हम क्या लेते हैं, विदाउट साइन लेते हैं। तो देखो F21 निकालेंगे तो क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। अगर मैं यही F12 निकालूंगा तो वो भी कितना होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, क्योंकि Q1 और Q2 के बीच की फोर्स है। क्लियर है? तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो F21 और F12 दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो सेम अगर आप देखोगे तो हमें क्वेश्चन के अंदर
F12 गिवन है, यानी फर्स्ट पे सेकंड की वजह से फोर्स गिवन है 0.2 न्यूटन, तो सेकंड पे फर्स्ट की वजह से भी फोर्स क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है। तो बी का आंसर भी क्या होने वाला है 0.2 न्यूटन, और नेचर कैसा होगा फोर्स का, तो वो होने वाला है अट्रैक्शन। क्लियर है यहाँ तक?